जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज क्लास 10th के हाइड्रोकार्बन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 लेकर के आए हैं और आज हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के कंपाउंड का हम लोग नाम कैसे लिखेंगे। अब जैसे अब अल्केन में बहुत सारा कंपाउंड निकाले थे, किसमें? अल्केन में लिए थे। अब क्या n बराबर 1 लिए थे तो आपका क्या निकला था? CH4। n बराबर कितना 2 लिए थे तो क्या निकला था आपका? C2H6। n बराबर 1, n बराबर 2 किस में रखना पड़ता था? CnH2n+2 इस फॉर्मूले के ऊपर। तो जो इसका जो हम लोग जो नाम होगा, CH4 का नाम क्या होता है, C2H6 का नाम क्या होता है, ये सारा चीज़ का जो हम लोग नेमिंग होता है वो नेमिंग कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग आज लेक्चर नंबर 2 में बात करेंगे। कहाँ? यहाँ से देखिए, सबसे पहले क्या होता है आपका आर बोला जाता है कि आपका रूट वर्ड को, किसको बोला जाता है? रूट वर्ड। और रूट वर्ड में होता है क्या? कार्बन की संख्या। रूट वर्ड में क्या होता है? कार्बन की संख्या, उसको क्या आर से सूचित किया जाता है। अब देखिए, जैसे कार्बन की संख्या 1 रहेगा तो मीथ यूज़ होगा, कार्बन की संख्या 2 रहने पर ईथ, कार्बन की संख्या 3 रहने पर प्रोप, कार्बन की संख्या 4 रहने पर ब्यूट, कार्बन की संख्या 5 रहने पर पेंट, कार्बन की संख्या 6 रहने पर हेक्स, कार्बन की संख्या 7 रहने पर हेप्ट, कार्बन की संख्या 8 रहने पर ऑक्ट, कार्बन की संख्या 9 रहने पर नॉन, कार्बन की संख्या 10 रहने पर डेक। ये आप लोग का यहाँ तक ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। इसके नीचे अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे उतना आपको कोई उतना ज़रूरी नहीं है। मगर हाँ, अगर अच्छे से अगर आप लोग जानना चाहेंगे 11 कार्बन 12 कार्बन अगर आ जाए आप लोग के पास तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे। देखिए, 11 कार्बन के लिए क्या होता है आपका? अनडेक, 12 कार्बन के लिए होता है डूडेक, 13 कार्बन के लिए होता है आपका क्या? ट्राइडेक, 14 कार्बन के लिए क्या होता है आपका? टेट्राडेक, 15 कार्बन के लिए क्या होता है आपका? पेंटाडेक, जो आप लोग का यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, उसके बाद कहाँ तक चलते चलते गया है? 15 तक। ठीक, तो ये आप लोग का क्या है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है क्या आपका? आर। और आर का मतलब होता है रूट वर्ड, और रूट वर्ड बोले तो कार्बन की संख्या। ठीक, अब देखिए, अब अल्केन में जो होता है, अल्केन का नेमिंग कैसे करेंगे। जैसे देखिए, अल्केन में क्या होगा आपका? लास्ट में अल्क प्लस ANE, अल्क प्लस ANE। ठीक है, तो अल्केन पढ़ रहे हैं तो लास्ट में क्या हो जाएगा आपका? ANE होगा। अब देखिए, अगर इस लेक्चर को अगर आप लोग देख रहे हैं तो सबसे पहले क्या? हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 1 देखें। कार्बन और उसके यौगिक का लेक्चर नंबर 1 है, वो लगभग 56 मिनट के आसपास है उस वीडियो को। तो शुरू से लेकर अंत तक आप लोग को उस वीडियो को देखना होगा, क्योंकि वो वाला वीडियो में जो है पूरा डिटेल से आप लोग का बेसिक से लेकर अच्छे लेवल तक मैं उसको कंप्लीट किया हूँ। तब आकर के आप इस लेक्चर में घुसें। कार्बन की संख्या अगर 3 लेते थे, n की संख्या 3 लेने पर, n की संख्या 4, n की संख्या 5 लेने पर, 6 लेने पर, 7 8 लेने पर, n की संख्या कितना? 10 लेने पर। ठीक है, ये सब वैल्यू किसमें? CnH2n+2 में रखना पड़ता था। क्या निकल करके आता था? C3 C4 C5, 3 दूनी 6 और 2 8। ट्रिक्स बताए थे आप लोग को, 4 दूनी 8 और 2 10, 5 दूनी 10 और 2 12। C6 C7 C8 C9 C10। देखिए, H की संख्या क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12 और 2 14, 7 दूनी 14 और 2 16, 8 दूनी 16 और 2 18, 9 दूनी 18 और 2 20, 10 दूनी 20 और 2 22। अब इसका जो है नेमिंग, इसका नाम क्या होगा? इस सबका क्या होगा? नेम क्या होगा? जैसे देखिए, कार्बन की संख्या 1 रहने पर क्या यूज होता है? मेथ। कार्बन की संख्या 2 रहने पर क्या यूज होता है? कार्बन की संख्या 2 रहने पर क्या यूज होता है? ईथ। कार्बन की संख्या 3 रहने पर प्रोप। तो इसी तरह दिया हुआ है मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक।
तो आपको इसका क्या लिखना है, नेम लिखना है। इसका क्या सीखना है, इसका नेमिंग। मतलब इसका आप नाम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है, तो एक कार्बन की संख्या के लिए क्या यूज़ होता है, मीथ। कार्बन की संख्या यहाँ कितना है, 2 है, तो कार्बन की संख्या 2 के लिए क्या यूज़ होता है, ईथ। यहाँ कार्बन की संख्या क्या है, 3 है, 3 के लिए क्या यूज़ होगा, प्रोप। कार्बन की संख्या यहाँ कितना है, 4 के लिए ब्यूट। यहाँ कार्बन की संख्या क्या है, 5 के लिए पेंट। कार्बन की संख्या 6 के लिए क्या यूज हो जाएगा यहाँ पे, हेक्स। 7 के लिए हेप्ट, और 8 के लिए ऑक्ट, और 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए क्या हो जाएगा आपका, डेक। ये कार्बन की संख्या के ऊपर की है, ठीक है। अब यहाँ आप कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, अल्क प्लस ANE, अल्केन पढ़ रहे हैं ना, तो सबका लास्ट में क्या है, ANE, तो सबका लास्ट में आप क्या लगा दो, ANE लगा दो। मीथेन, इथेन, सबका लास्ट में क्या लगा दो, ANE। ऑक्टेन, नोनेन, ये क्या हो जाएगा आपका, डेकेन। सबका लास्ट में क्या लगा दिए हम, ANE लगा दिए। तो देखिए CH4 का नेम क्या होगा, CH4 कंपाउंड का नेम क्या होगा आपका, मीथेन। C2H6 कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा आपकी, CH4 कंपाउंड का नाम मीथेन। C2H6 कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा आपका, इथेन। C3H8 कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा आपका, प्रोपेन। C4H10 कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा आपका, ब्यूटेन। C5H12 कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, पेंटेन। इसका हेक्सेन, इसका हेप्टेन, इसका ऑक्टेन, इसका नोनेन, इसका डेकेन। मैं आप लोगों को बताया क्या कि कार्बन की संख्या को सिर्फ क्या करना है, काउंटिंग करना है कि कार्बन की संख्या कितना है। कार्बन की संख्या अगर 4 रहे तो कार्बन की संख्या 4 के लिए क्या हो जाएगा आपका, ब्यूट। 5 के लिए पेंट। तो इस तरह आप लोग को पहले इसको याद रखना पड़ेगा, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, और एक 10 के लिए क्या हो जाएगा आपका, डेक। अब इसका आप लोग को क्या संरचना सूत्र बताए थे, तो संरचना सूत्र के लिए क्या बताए थे, कार्बन में कितना, 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन में 1 बॉन्ड, नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड, ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड। ये चीज़ यूज़ होता था आप लोग का जनरली। अब जैसे यहाँ पे C3 क्या है, C3H8 है, इसका संरचना सूत्र कैसे बनाना है, C6H14 का संरचना सूत्र कैसे बनाना है ना। तो ऐसे जितना भी कंपाउंड है सबका संरचना सूत्र बनाने के लिए आप लोग को लेक्चर नंबर 1 को देखना पड़ेगा, जो हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और डिटेल से बनाए हैं। तो हमको लग रहा है क्या ये आप लोग को अल्केन का ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अब आप लोग को हम बता रहे हैं किसका, अल्केन के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद आएगा आप लोग का क्या, IUPAC नेम आएगा, कॉमन नेम आएगा। तो अभी सिर्फ हम लोग क्या अल्केन, अल्किन और अल्काइन का क्या नेमिंग करना सिखाते हैं, आप लोग को अच्छे से नेमिंग करना सिखाते हैं कि नेमिंग कैसे करेंगे। उसके बाद आता है कि आप लोग का एल्किन। आपका एल्किन में क्या होता है, लास्ट में क्या हो जाएगा, अल्क। इसमें क्या है, अल्क है प्लस ENE है, अल्क है प्लस ENE है, ठीक। इसका जनरल फार्मूला क्या होता था, CnH2n। इसका जनरल फार्मूला क्या होता था, CnH2n। अब इसमें n का वैल्यू कहाँ से शुरू होता था, CnH2n में n का वैल्यू 2 से शुरू होता था। n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7, n बराबर 8, n बराबर 9 और n बराबर 10, ठीक। अब देखिए n बराबर अगर 2 लेते थे तो फार्मूला क्या आता था, CnH2n में अगर रखते थे तो C2H4। आप लोग को बोले थे क्या, ट्रिक्स में बताए थे ना कि अल्किन में क्या होता है, दूना हो जाता है। अल्किन में दूना होता है और अल्केन में दूना से 2 ज़्यादा। तो पहले हम कार्बन की संख्या लिखेंगे इसका, फिर उसके बाद इसका क्या करेंगे हम लोग, नेमिंग करेंगे। कार्बन की संख्या 3, कार्बन की संख्या 4, कार्बन की संख्या यहाँ 5, यहाँ कार्बन की संख्या क्या लिखेंगे, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगा आपका, इसमें हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या। अब कार्बन की संख्या 3 है तो हाइड्रोजन की संख्या 2,
ये इसके दूना, हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा 6, इसका दूना कर देना है। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20। समझे ना। इसका मतलब एल्कीन में क्या n बराबर 2 लेने पर क्या निकल करके आता था C2H4, और n बराबर 3 लेते थे तो क्या निकल करके आता था C3H6। अब इसका क्या करना है, आप लोग को नेमिंग करना है कि नेमिंग कैसे होता है, इसका नाम क्या होगा। आप लोग को आईपीओ नेम कॉमन नेम अभी नहीं जानना है, ठीक है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे से पढ़ रहे हैं, सारा चीज़ ऐसा नहीं कि कॉमन नेम भी सीख लिए, आईपीओ नेम भी सीख लिए और फिर समझ में भी कुछ नहीं आया। तो हर एक चीज़ का होता है क्रमबद्ध तरीका होता है। लर्निंग में क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ सीखना पड़ता है। तो अभी हम लोग सिर्फ इसका नाम जानेंगे, ये आईपीओ नेम है कि कॉमन नेम है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। अब इसका जो नेम होगा क्या होगा बताना है सब आप लोग को, ठीक है। कार्बन की संख्या 2 है, 2 कार्बन के लिए क्या होता है इस्तेमाल, ईथ। 2 कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल होता है, ईथ। 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप। 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, और 9 के लिए क्या हो जाएगा नॉन, और 10 के लिए हो जाएगा आपका डेक। तो देखिए ये कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं आप, अल्क प्लस ENE, अल्कीन पढ़ रहे हैं तो सबका लास्ट में क्या हो जाएगा ENE हो जाएगा, सबका लास्ट में क्या हो जाएगा ENE। इसका मतलब हुआ C2H4 यौगिक का नाम क्या होता है इथीन, C3H6 यौगिक का नाम क्या होता है प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनीन, और ये क्या होता है आपका डेकिन। तो आपका एल्कीन का क्या हो जाएगा कंपाउंड दे देगा, आपका कंपाउंड कैसे देगा कि अब बोलेगा क्या C10H20 कंपाउंड का नाम क्या होता है, तो C10H20 कंपाउंड का नाम क्या होता है, क्या हो जाएगा आपका डेकिन। देखिए आपके पास अगर कोई यौगिक आ जाए, कोई कंपाउंड अगर आ जाए तो उसका आप लोग एल्केन, एल्कीन और अल्काइन में नाम कैसे बता सकते हो। अब जैसे देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या C10H22, तो आप लोग को पता करना होगा कि ये एल्केन का है कि अल्कीन का है कि अल्काइन का है। अगर कार्बन की संख्या से अगर हाइड्रोजन की संख्या दूना हुआ तो एल्कीन का पार्ट होगा, ENE का पार्ट होगा, और अगर कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या क्या दूना से 2 ज़्यादा हुआ तो वो अल्केन का पार्ट होगा। जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या 10 है तो 10 दूनी 20, 20 से कितना 2 ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब ये किसका पार्ट है अल्केन का पार्ट है, ENE ग्रुप का पार्ट है, अल्केन का पार्ट है। तो इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, आपका नाम हो जाएगा इसका 10 कार्बन का क्या होता है, 10 कार्बन का डेक होता है। देखिए यहाँ पे 10 कार्बन का क्या होता है डेक, प्लस अल्केन वाला पार्ट है तो लास्ट में क्या लग जाएगा ENE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा डेकेन, नाम क्या हो जाएगा इसका डेकेन। और अगर कार्बन की संख्या अगर 10 है तो हाइड्रोजन की संख्या क्या हो रहा है 10 दूनी 20, तो इसका मतलब ये क्या है अल्कीन का पार्ट है। कंपाउंड को देख करके, यौगिक को देख करके आप कैसे बता सकते हैं कि अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्केन है। यहाँ तो ये तो पूरा अल्कीन का ही पार्ट है कि नहीं, तो इसलिए इसका सबका लास्ट में क्या लग गया आपका ENE लग गया, ठीक है। इसको आप उतारिए, उसके बाद अल्काइन का केस देखेंगे। देखिए अब आप लोग का बचा ये क्या अल्काइन का केस, अल्केन खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा पढ़ जाएंगे ना, कितना मिनट हुआ है 15-16 सेकंड। देखिए आप लोग का अल्कीन का नामांकन कर दिया, नाम लिखने का तरीका बता दिए। अब आप लोग का शुरू होता है क्या अल्काइन का नेमिंग, नेमिंग मतलब नाम लिखना, नामांकन। इसका नाम कैसे लिख सकते हैं, जैसे देखिए अल्काइन होता है, अल्काइन में क्या होता है अल्क प्लस
YNE अल प्लस YNE, मतलब अल्काइन का केस में सबका लास्ट में क्या लग जाएगा, YNE हो जाएगा। और अल्काइन का सामान्य सूत्र जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता था, और जहाँ n बराबर जो हम लोग शुरू करते थे वो 2 से शुरू करते थे। देखिए n बराबर अगर 2 लेते थे तो 2 का मान इसमें अगर रखते थे तो क्या होता था, C2H2, C3H4, n बराबर 4 रखते थे, C4H6। तो ये आप लोग का इस तरह आता है, जो आप लोग का लेक्चर नंबर 1 में हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिए हैं। अब इसका अगर नेमिंग करेंगे तो नेमिंग क्या होगा, कार्बन की संख्या 2 है तो क्या होगा इसका ईथ, कार्बन की संख्या 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए क्या हो जाएगा हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए क्या हो जाएगा डेक। ये आपका कौन सा पार्ट लेके चल रहे हैं, अल्काइन लास्ट में क्या है YNE, तो सबका लास्ट में क्या लग जाएगा YNE लग जाएगा। ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, मतलब सबका लास्ट में क्या लग जाएगा YNE लग जाएगा। इसका मतलब C2H2 का नेम क्या हो जाएगा आपका इथाइन, ये क्या हो जाएगा प्रोपाइन, ये क्या हो जाएगा आपका ब्यूटाइन, ये क्या हो जाएगा पेंटाइन, ये क्या हो जाएगा हेक्साइन, ये क्या हो जाएगा हेप्टाइन, ये क्या हो जाएगा ऑक्टाइन, ये हो जाएगा क्या आपका नोनाइन, ये हो जाएगा क्या आपका डेकाइन, क्या हो जाएगा डेकाइन। ये आप लोग को एल्केन, अल्किन और अल्काइन का केस का जो है आप लोग को नेम लिखने का तरीका सीखा है, क्या नेमिंग करने का तरीका। आप लोग को IPA कॉमन नेम में अभी नहीं जाना है, ये हम लोग क्या सीखे सिर्फ अभी ये सारा सिर्फ जो अल्किन का जो क्या सीखे हम लोग नेमिंग सीखे। और IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री। इसको भी हम क्या कर रहे हैं अब मिटा रहे हैं। आप लोग को हम क्या देते हैं टास्क दे रहे हैं जो आप लोग को खुद बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित यौगिकों का नाम लिखें। क्या करें, नाम लिखें। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में पहले अल्केन का कुछ ले लेते हैं। दो चार ये सब का आप लोग को क्या नाम लिखना है। निम्नलिखित यौगिकों का नाम लिखे। ये सब सारा यौगिक है, ये सारा यौगिक का आप लोग को क्या लिखना है, नाम लिखना है। क्वेश्चन है ये 1 नंबर हो गया। 2 नंबर में ये अल्केन में दिए और ये आप लोग का देते हैं हम अल्कीन में देते हैं। आप C4H8 C2H2 C9H18। यहाँ पर क्या हो जाएगा C8 16 14। ठीक है, ये सारा आप लोग का क्या, ये अल्केन में यौगिक दिए और ये अल्केन में यौगिक दिए और ये अल्काइन में यौगिक दिए। ये सबका आप लोग को क्या करना है, नाम लिखना है।
वीडियो को रोकें, उसके बाद अपने आप पहले बनाएं। 1 2 3। अब देखो हम बनाना शुरू करते हैं। आप लोग नाम मिलाइए इसका कि आप लोग सही लिखे या गलत लिखे। देखिए कार्बन की संख्या कितना है? 4 के लिए क्या होता है? ब्यूट। ये अल्केन का पार्ट है तो सबका लास्ट में क्या हो जाएगा? ANE। अब देखिए यहाँ कार्बन की संख्या क्या 9 है तो 9 के लिए क्या हो जाएगा? नॉन। सबका लास्ट में क्या है? ANE हो जाएगा, नॉन। इसका क्या हो जाएगा? प्रोप। लास्ट में क्या हो जाएगा? ANE, क्योंकि अल्केन ग्रुप लेके चल रहा है। इसका 6 का क्या हो जाएगा? आपका हेक्स। लास्ट में ANE। इसका क्या हो जाएगा? 2 कार्बन के लिए ईथ। लास्ट में क्या हो जाएगा? ANE। आ रहा समझ में? अब ये अल्किन है तो यहाँ क्या हो जाएगा? लपका। इसका हो जाएगा कि आपका ब्यूट। लास्ट में ENE, क्योंकि ENE ग्रुप है। इसका क्या हो जाएगा? इथीन। इसका क्या हो जाएगा? ऑक्टीन, पेंटीन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? आपका 2 कार्बन है तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका क्या? हेप्टाइन। इसका क्या हो जाएगा? आपका प्रोपाइन। इसका क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। ठीक है, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हुआ नहीं, छोटा वीडियो है, क्योंकि वीडियो में जो लेकर के आते हैं कंप्लीट कंसेप्ट लेकर के आते हैं। ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता है फिर कि 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो बनाए फिर कंसेप्ट भी कंप्लीट नहीं होता है, तो फिर वो वीडियो फिर उतना ज़्यादा कंफर्टेबल होता नहीं है। अब ये वीडियो, पहला वीडियो आपका क्या? अल्केन, अल्किन, अल्काइन का कंडेंस्ड फार्मूला हुआ था, स्ट्रक्चर फार्मूला हुआ था, बहुत सारा चीज़ हुआ था, तो एक लंबा टाइम तक गया था वो। और ये वाला वीडियो में क्या? अल्केन, अल्किन, अल्काइन का मेन फोकस क्या था मेरा कि नाम लिखने का तरीका। तो नाम लिखना आप लोग को सिखा दिया, अल्केन का भी, अल्किन का भी और अल्काइन का भी। तो ये वाला वीडियो में कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं, तो ये सारा क्वेश्चन को क्या अपने से घर में जाकर के क्या प्रैक्टिस करें। उसके बाद हम जितना पढ़ाते हैं सारा को नोट कॉपी में क्या किया लिखिए, उसको फिर लिखने के बाद फिर उसको पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा है फिर से वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं जब वीडियो को जो बना रहा हूँ आप लोगों को जो कंटेंट दे रहे हैं पूरा एकदम बढ़िया से दे रहा है कंटेंट। और ये आप लोग का जो ये जो चैप्टर हम पढ़ाते हैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर, कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर, देखिए केमिस्ट्री का जो बैकग्राउंड जो बोला जाता है क्लास 10th में इसी चैप्टर को बोला जाता है। ये वाला चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप आगे जाकर के अगर कहीं पे भी अगर आप पढ़ते हैं 11 12 में पढ़ते हैं तो ये वाला चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। सबसे ज़्यादा जो मदद करने वाला चैप्टर होता है क्लास 10th में तो वो आपका हाइड्रोकार्बन और पीरियोडिक टेबल, ये दोनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ना चाहिए बच्चे को, और इससे जो है मार्क्स भी क्या रहता है? बहुत अच्छा रहता है। तो हम अपने वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।